अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। जानो माल का माशरती तहफ़्फ़ुज़ शहरियों का बुनियादी हक है और ये हुकूक देना रियासत की जिम्मेदारी है ताकि एक बेहतरीन माशरे की तश्कील हो सके और लोग पुरसुकून एहसास के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, क्योंकि किसी भी किस्म के खदशात और ख़तरात से पाक माहौल ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को फ़रोग़ देता है और इसी के साथ तालीमी कारोबारी सरगर्मियों को भी बढ़ावा देता है, जिनकी बुनियाद पर तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन जो माशरा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाए, वहाँ मुख्तलिफ जराइम के रास्ते हमवार हो जाते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। शहरी काइट जो कभी रोशनियों का शहर था, आज जुराइम पेशा अफराद की जन्नत बन चुका है, जहां शहरी डाकुओं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निहायत आसान हदफ हैं। मुख्तलिफ बहरूप बदले ये लुटेरे अक्सर घरेलू मुलाजमीन के रूप में एतबार और भरोसे के परखच्चे उड़ाते नजर आते हैं, जो घर में घुसकर गहरा वार करते हैं। कराची के इलाके अजीजाबाद में ऐसा ही एक गैंग पुलिस मुकाबले में पकड़ा गया, जिसमें घर में काम करने वाली मासी डकैती वारदात में मुलव्विस निकली। शहर में होने वाली ऐसी लूटमार की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के इब्तिदाई 7 माह में स्ट्रीट क्राइम्स की 44,000 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें शहरी मोटरसाइकिलों, मोबाइल फोन्स, गाड़ियों और दीगर कीमती सामान से महरूम हो चुके हैं और जो केस रिपोर्ट नहीं हुए वो आदाद शुमार में कहीं मौजूद नहीं है, इसलिए दुरुस्त अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स में गुज़िश्ता सालों की निस्बत 11% इजाफा हो चुका है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है और इस जानिब इशारा है कि मुआशरा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों ने पूरे शहर में हलचल मचाई हुई है। रोजाना ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनमें शहरियों से लूट मार के साथ उनकी जान भी ले ली जाती है। शातिर मुल्ज़मान अवाम को लूटने के लिए नित नए तरीके अख्तियार करते हैं और बाकायदा गैंग की सूरत में काम कर रहे हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। अजीजाबाद के इलाके में होने वाले पुलिस मुकाबले में ऐसा ही खतरनाक गैंग कानून के शिकंजे में आ गया, जिसमें एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 औरतों समेत एक मर्द को भी हिरासत में ले लिया गया, जो कि डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे। इन मुल्ज़मान ने पुलिस तहवील में जो इंकशाफात किए वो इंतहाई चौंका देने वाले हैं, जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम अजीज़ाबाद थाने के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे वो मुजरिमान मौजूद हैं जिन्हें पुलिस मुकाबले के बाद जो है वो गिरफ्तार किया गया था और इनके हवाले से बताया जा रहा है कि अब से चंद दिन कबल होने वाली डकैती की वारदात जो कि कौसर मेडिकल स्टोर पर की गई थी, उसमें ये शामिल थे और इनका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से था कि ये खातून जो थी वहाँ पर काम करती थी और काम करते करते इन्होंने जो है उनका एतबार भी जीता और इन्हें पता चला कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं और फिर वहाँ पर ये पेशेंट बन के गई, मास्क लगा के गई और इनके साथ इनके और भी साथी उसमें शामिल थे और वहाँ पर उन्होंने डकैती की वारदात की। उस दौरान इन्होंने जो वहाँ पे डॉक्टर मौजूद थे और जो खातून डॉक्टर थी उनको और वहाँ पे काम करने वाली एक और मुलाजमा को वॉशरूम में बंद किया और उसके बाद सुकून से डकैती की वारदात की और फिर साथ साथ उसी मेडिकल स्टोर के ऊपर मौजूद जो घर था ये वहाँ भी गई और वहाँ पे जाकर जो है वो वहाँ पे भी खातून थी, उनको भी जो है इन्होंने ज़दोकोब किया और वहाँ से सोना, नकदी और दीगर चीज़ें लेकर फ़रार हो गए। अब पुलिस ने इनको मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया है। क्या क्या इंकशाफात करते हैं ये, आइए आपको भी सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? बीना। बीना, क्या करती हैं? घरों में काम करती हूँ। सही है, कितने घरों में काम करती हैं? मैं 3-4 घरों में करती थी काम। एक घर से कितने पैसे मिलते थे आपको? किसी घर से 2,500 मिल जाते थे, किसी घर से 3,000 मिल जाते थे। तो टोटल आपकी जो आमदनी थी वो क्या थी? ऐसे बन जाते थे, 15,000 रुपये के करीब बन जाता था। ठीक है, 15,000 आप कमाती थी। आपके शौहर क्या करते हैं? गाड़ी चलाते थे। सही है, मतलब गाड़ी रेंट की चलाते हैं, क्या करते हैं? कोई रक्षा चलाते हैं? रक्षा चलाते किश्तों पे। घर कितने का रक्षा लिया है आपने? ये हमने 1 लाख रुपये बहाना दिया था उनको। 15,000 रुपये किस्त भरते थे हर महीने सही, में। हर महीने किस्त भरते थे जी। ठीक है, कितनी किस्तें भर दी आपने? हमने भर दी, 6-7 भर दी। कितनी किस्तें बाकी हैं? अभी भी काफ़ी बाकी हैं अभी भी। सही, आपके शौहर क्या कमाते थे? ऐसे कमाते थे, कभी 1700 ले आते थे, कभी 1500 ले आते थे। सही, आपका अपना घर है ज़ाती? किराए का घर है। क्या किराया है? 15,000 रुपये। सही है, और बच्चे कितने आपके? मेरी 5 बेटियाँ हैं। सही है, तो ये ख्याल कैसे आया कि मुझे इस तरीके से डकैती करनी है? मेरे शोर वो लेकर आए थे, उनको गाड़ी स्टैंड से जो ना असला मिला था। गाड़ी स्टैंड से असला मिला था? ऐसी पड़ा हुआ मिल गया था? नहीं नहीं, वो उनकी गाड़ी में जो बॉक्स होता है ना, टूल बॉक्स में, उसमें से मिला था। तो कहाँ से आया था? ये हमें नहीं पता कि उसमें से 3-4 दिन गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी, ख़राब थी उनकी गाड़ी, तो उसमें से निकला था।
अच्छा, तो आपको पता है अगर कोई चीज़ कहीं से भी मिलती है सबसे पहले थाने जाना चाहिए, वहाँ पे जाके जो है जमा कराना चाहिए? क्या पता उससे किसी ने कोई मर्डर किया हो, कुछ और किया हो तो उसका तो इल्ज़ाम आप पर आ जाता। आपको तो सबसे पहले जाना चाहिए था अपने मियाँ को देकर कि थाने जाएँ, जमा करवाएं। जी। आपको हौसला मिला, फिर आपके माइंड में क्या आया? मेरे शोर ने कहा कि मैं फेंक दूंगा, अगर 1-2 दिन में अगर मैं निकलूंगा ना गाड़ी लेकर तो मैं फिर फेंक दूंगा कहीं सही है, तो फिर दूर वो सवारी में। असला उनको मिला तो उनको चलाना भी आ गया? रात को नहीं, सोए वो सुबह उठ के उनको असला चलाना भी आ गया? असल में मिले हुए भी हमें 1 हफ्ता हो गया था ना। तो जो अरसलान है ना, जो दोस्त उनका, तो उसने बोला था बस अगर ज़्यादा होगा ना तो यूँ स्टार्ट कर रही हो बस। अच्छा, जी। ये बताया। गोलियां भी थी उसमें? उसमें हाँ, उसने मतलब गैब से मदद आ गई, उन्होंने आपके रक्षे में असला छोड़ दिया कि जाओ इससे डकैती की वारदातें करो। आप में बिशारत भी हुई थी ऐसी कोई? नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद फिर मैंने मेरे शोर को बोला कि ऐसे से मैं काम करती हूँ, रोज़ के पेशेंट आते हैं यहाँ पर, तो इनके घर से पैसे निकलेंगे। सही है। बस। तो आप मतलब लोग अपने घर में काम करने वालियों को अब नहीं रखें क्या? नहीं रखे। किसी के घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, अगर इस तरह के काम अगर लोग सोचने लगेंगे तो इस तरह तो माशरे में बुराई मजीद फैलेगी। जी। लोग तो नहीं किसी पे भरोसा कर सकते। नहीं मतलब आपने सोचा इतने पैसे आ रहे हैं तो हमारी वहाँ से सही से दिहाड़ी लग जाएगी? नहीं, बस वो देखकर ही जहन में ये आया कि उनको डरा के पैसे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या किया आपने? बस फिर वहाँ गए। इस प्लान में किस किसको शामिल किया? उसमें मेरी बहन थी, मेरे शौहर थे। आपकी बहन इतनी आसानी से कैसे मान गई? मेरी बहन को मैंने सुबह जाके बोला था तो उसने बोला था कि सही है, मुझे भी ज़रूरत है। मतलब इतनी आसानी से वो कैसे मान गई? बस मैंने जाके उसको बोला तो वो मान गई। उसने बोला मुझे भी ज़रूरत है पैसों की, ठीक है। मैं चलूँगी। गई मेरे साथ, फिर हम लोग, उसने टेस्ट का बोला तो उन्होंने दरवाज़ा। ये आइडिया कैसे आया कि हम इस बहाने जाते हैं? वो नीचे किसी चीज़ का डर था वहाँ पे? कोई गार्ड नहीं बैठा होता था बाहर? नहीं, मेडिकल था, वो था ना, हाँ। क्लिनिक था ना, तो फिर इसलिए ये जहन में आया कि टेस्ट के बहाने चले जाते। फिर गए, फिर उसके बाद फिर अंकल को और नर्स को बाथरूम में बंद करा, फिर हम ऊपर पहले आप टेस्ट कराने गई, टेस्ट कराने के बाद आप वापस चली? नहीं, वो तो मैं ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए गई थी। अच्छा, पहले ब्लड प्रेशर चेक कराने गई, फिर उसके बाद फिर वापस गई। वापस जाके क्या डिसाइड क्या हुआ था, क्या बताएंगी? वो मेरी बहन मेरा सामान लेके खड़ी हुई थी, हाँ। गली पे। तो फिर वहाँ से मैंने बुरखा पहना, फिर मैं दोबारा बहन के साथ जाके ब्लड टेस्ट के बहाने गई, और फिर आपके साथ साथ आपके हस्बैंड और उनके दोस्त आ गए। असला किसके पास था? मेरे शोर के पास। सही, क्या कहा आपने वहाँ पे दाखिल होते ही? वहाँ पे और भी तो लोग मौजूद होंगे? नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि हमने उस टाइम पे घुसे ही नहीं थे ना, जब मरीज वगैरह बैठे हुए हों, हम ऐसे टाइम पे घुसे ही नहीं थे। आपको पता था सारा टाइम? जी, मुझे पता था कि इस टाइम पे कोई नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, आप गए फिर जाने के बाद फिर हमने उन अंकल को और नर्स को बंद करा। आपने ये मेक श्योर कर लिया था कि पहले से असला है या नहीं, क्योंकि उनका भी असला आपने चोरी कर लिया था? जी, हमें नहीं पता था कि उनके असला है उनके पास। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम ऊपर गए। और एक मुलाजमा भी थी वहाँ पर? नहीं, मुलाजमा नहीं थी। सही है, 2 लोग थे जिनको बंद किया आपने? जी, वो बाद में आई थी, उस टाइम नहीं थी, वो बाहर चली गई थी। जब वो बाद में आई तो फिर उसको भी बंद कर दिया? जी, वो अंदर नहीं आना चाह रही थी। मैंने फिर बोला कि आप अंदर आ जाओ, तो कह रही थी आप कौन है? फिर मैंने बोला, वो समझी थी मैं कोई पेशेंट हूँ, तो फिर वो अंदर आ गई थी। फिर उसको भी बंद कर दिया? जी। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फिर हम ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद फिर वो, ऊपर कौन था? ऊपर एक घर में तो कोई था नहीं जिसके पास मैं काम करती थी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे छुट्टी दी हुई थी। उनके घर गए हम लोग। उनके घर जाने के बाद फिर लिया सारा सामान। एक लॉकेट था उसमें से, और 2 बुंदे थे, और असली का डब्बा था उनका। सही। नीचे से कैश कितना उठाया आपने? नीचे से उन अंकल ने जो दिया था ना हमें सिक्के, वो खुले पैसे थे, 100 के लिफाफे में थे। 13,500 टोटल उनके घर से कैश उठाया था। सही है। टोटल जब आप ये पूरी लूटा मारी की वारदात करके घर पहुंचे जी, तो कितने मालियत का सामान था? जो था उनको दे दिया। चेन वो तो दे दिया ना, अभी मुझे बताएं कितने मालियत बस का? 13,500 रुपये थे उनके घर में से, लिए थे हमने। और हमने सही जगह से, क्योंकि हमें डर था पुलिस ना आ जाए, इन्फॉर्म ना कर दे कोई, तो हमें निकलने की थी। उनकी बहू को भी ज़दोकोब किया था, डराया था, बांधा था, क्या किया था? कुछ भी नहीं करा था उनको, कुछ भी नहीं करा था, क्योंकि हम जब गए थे तो वो समझ रही थी कि ना उनकी सांस वास ऊपर चढ़ रही, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था। तो खोला, फिर क्या हुआ? तो फिर वो डर गई थी, तो उसने बोला था आपको जो चाहिए ले जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छा जी। तो बच्चे भी हैं उनके? जी, उनके बच्चे भी थे। उनको भी डराया था? नहीं, उनको कुछ भी नहीं बोला था। वो खुद बच्चे, वो उसकी मम्मा उनको लेके खड़ी हो गई थी। उन बच्चों के जहनों पे कितने बुरे असरात पड़े होंगे? वो अभी तक ट्रॉमा की कैफियत में होंगे कि अचानक से कोई भी असला लेकर हमारे घर में घुस आया और इस तरीके से डकैती की वारदात करके चला गया। ये जो वारदात आपने की थी उसी रक्षे में की थी? नहीं, हमने अपने शोहर के रिश्ते में नहीं करी थी। फिर किस में की थी? ये तो रिश्ते में हम गए नहीं, वो तो मैं और मेरी बहन अपना चिंची में उतरे ना वहाँ से।
और वो लोग किसमें आए? वो अपनी मेरे जो शोहर के दोस्त थे ना अरसलान, वो अपनी बाइक पे लेकर आए सही थे। है। जब ये आपने पूरी वारदात कर ली उसके बाद बड़े सुकून से अगले दिन आप काम पे दोबारा चली गई? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। हाँ। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि बिना तुम जो ना वो पीर वाले दिन 5 बजे आ जाना। है तो मैंने बोला जो ठीक है मैं आ आपको कोई जाऊँ। डर नहीं था कि इस घर में मैं डकैती की वारदात कर चुकी हूँ, आप दोबारा जी चली गई? था डर हम्म। के सारा जो सामान और जेवर था वो कहाँ छुपाया था? तो ये सब मेरे दोस्त के शोहर के पास था, असला वगैरह उसके पास था, जेवर मेरे पास थे। आपको लग रहा था बड़े सुकून से आपने वारदात किया, पकड़ी नहीं नहीं, जाएगी। नहीं, हमें- आपने जब ब्लड प्रेशर टेस्ट कराने गई थी तो उसके बाद आप वापस कहाँ गई थी और क्या किया था? आपने क्या चेंज किया था? मैं सामने गली में गई थी, वहाँ जाके मैंने बुरखा पहना था, बस वहीं से मेरी पकड़ाई हुई है। अच्छा भला आप भी कमा रही थी, 15-20 हज़ार आप कमा रही थी, 15-20 हज़ार शौहर कमा रहा था, एक अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी, जी हो सकता था ना गुजारा? जी हो सकता था। तो फिर बच्चियाँ कितनी बड़ी हैं आपकी? एक 4 साल की है, एक 6 साल की है, एक 8 साल की, एक 9 साल की है और एक अभी 15 साल में सही। लगी वो है। उन बच्चों को पता है कि हमारे अम्मा अब्बा ने क्या किया है? नहीं, उनको खाली ये पता है कि हमें पकड़ के यहाँ बंद सही है। करा जब उन्हें पता चलेगा तो फिर क्या होगा? पता नहीं। तो करने से पहले आपने ज़रा भी नहीं सोचा था? क्या लग रहा था आपको पकड़ी नहीं जाएंगी? नहीं नहीं, जब मैंने वहाँ कपड़े वपड़े बदले थे उसी टाइम मुझे हो गया था कि मैं पकड़ी जाऊँगी यहाँ पर। फिर क्यों किया? इसलिए मैंने वहाँ से कोई चीज़ भी इधर उधर नहीं करी थी, मुझे पता था जमा सही। अब करवाना। आप क्या कहना चाहेंगी? अब बस माजरत कहूँगी और कुछ आपकी माजरत से क्या होगा? इससे पहले कहीं वारदातें की हैं? नहीं नहीं, कहीं पर भी नहीं करी। देखिए वो तो पुलिस आपसे इंटेरोगेट करके पता चला ही लेगी ना, तो पहले ही बता दें ज़्यादा बेहतर। नहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं करी, पहली मर्तबा करी है ये। सही है। नाज़रीन, इनके साथ जो इनकी बहन थी, जिनके हवाले से इनका ये कहना है कि ये फटाफट राज़ी हो गई, सुबह गई बहन के पास और बहन शाम डकैती मारने के लिए राज़ी हो गई, ऐसे जैसे ये प्रॉपर प्री प्लान करके पहले भी ये चीज़ें करते रहे हों। वो क्या कहती हैं वो आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? रुबीना। आपकी बहन ने आपको ये डकैती करने पे राज़ी कैसे किया? मेरी बहन आई है अचानक ना, तो उसने मुझे बोला है कि तू इतना परेशान क्यों। मैं ना उमर को लेके मैं परेशान, मतलब कौन उमर? मेरा बेटा। क्या हुआ सर? बाप के पास चला गया, आ नहीं रहा, अच्छा, यानी आपके अपने हस्बैंड से सेपरेशन हुई भी है? तो उसकी वजह से मैं थोड़ा टूट गई थी। तो फिर मेरी बहन आई तो कह रही तो करेगी, मेरे समझे औलाद के लिए कर लो तो अच्छा रहेगा। चाहिए। आपकी बहन ने आपको क्या बताया कि क्या करेगी? बस उसने बोला तू अपना टेस्ट करवा लेना, बस बाकी मुझे नहीं पता कि नहीं, उसने बताया होगा ना हम ऐसे डकैती करने लगे हैं, यूँ करने लगे हैं, क्या बताया आपको? उन्हें बस ने बोला है कि बस पैसे और कुछ जेवरात है, बस इसने ये चाहिए। बोला। तो क्या आप ये मगर काम करती रहती हैं? नहीं, ये फर्स्ट आपके टाइम। खानदान में होता रहता है या आपकी नहीं, बहन नहीं, करती नहीं, रहती नहीं, है? तो आप इतनी जल्दी, सुबह उसने कहा आप 2 घंटे में राजी होके चल पड़ी, आधी मुजरिम भी टाइम लेता है कि भाई अच्छा देखता हूँ, आप फटाफट तैयार हो गई? नहीं, मेरे साथ बेटी भी थी 7 बजे से सही। लेकर पहले ये बताएं कितने बच्चे हैं आपके? 5, 5 बच्चे हैं आपके? अभी 4 में। सही। एक बेटा चला गया आपका, क्या हुआ है? आपकी अपने शौहर से अलहदगी हुई है? हाँ, किस वजह से? मैं तो उसने शादियाँ 3 कर रही है। आपके अलावा और शादियाँ की? सही है। तो आपसे पहले भी की हुई थी और आपके बाद भी कर ली? हाँ, सही है। तो वो आपको छोड़ के चला गया? नहीं नहीं, वो छोड़ के चला नहीं गया, मतलब लड़ाई होती थी। सही है। आप वैसे क्या करती हैं? वैसे मैं काम करती थी, कितने घरों में काम करती हैं? 2-3 घरों में करती सही है। थी। कितना कमा लेती हैं? मतलब अभी तो पता नहीं, मतलब पहले मैं 20,000 तक कमाने, 10,000 रुपये किराया चला जाता था। बच्चे कितने बड़े हैं आपके? मेरे बच्चे, जो सबसे बड़ी है वो 16 में चल रही है अभी। इससे पहले कहाँ कहाँ जो है वो आपने डकैतियाँ की? कहीं भी नहीं की। तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि मुझे फिर कन्विंस भी तो करें, मुझे बताएं तो सही कि फ़ौरन कैसे मान जाएंगे आप? मैं तो अपनी बेटे की वजह से टूट गई थी। हम्म। मैंने शायद मेरे पास, उसके पास सब कुछ है, शायद उसके तो पास अब आपके बेटे को पता चलेगा आपने डकैती की है, अब क्या होगा? कुछ नहीं। अब आ वैसे जाएगा वो आपके पास? कुछ नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है ये। नहीं, वो नहीं आएगा, वो मुझे बस बता दिया। कल मैं कॉल पे बात कर रही थी, सही। आपको पता था कि ये आप जो काम कर रही हैं ये गलत काम कर रही हैं? मुझे उस टाइम होश नहीं था, मैं खुद मैं बोल रही हूँ, मैं खुद टूटी हुई थी। पैसों के लालच में किया ये? नहीं, सिर्फ बच्चों की खाते के। आपको पता है जुर्म का अंजाम, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है ना? या फिर आपने कोई ऐसे, आपने सोचा था कोई ये बॉलीवुड की फिल्म चल रही है, मैं डकैती मारूंगी, निकल जाऊंगी, पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी? ये सोचती तो ऐसा काम करती नहीं। हाँ, ये सोचती तो ऐसा काम करती नहीं। नाज़रीन, जब भी कोई जुर्म किया जाता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। या तो वो प्रोफेशनल क्रिमिनल होता है, वो करता रहता है, आदी होता है, या फिर उसकी कोई मजबूरी होती है। अब मैंने इनसे 3, 4, 5 दफ़ा पूछा कि भाई आपकी क्या वजह थी, लेकिन इन्होंने मुझे कोई ऐसा सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया जिससे पता चल सके कि हाँ भाई ये वजह थी।
दूसरी बात ये कि ये इनकी जो बहन है उनका कहना ये है कि ये मेरे पास मैं इनके पास सुबह में गई और शाम में ये राज़ी हो गई। ये भी मुझे यही बता रही हैं कि मेरी बहन सुबह मेरे पास आई और शाम में मैं राज़ी हो गई। इनके साथ जो 2 मुल्ज़मान और थे बेसिकली, जिसके पास असलहा था और जो उसका दोस्त था, वो क्या कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? अरसलान। क्या करते हैं अरसलान? काम करता हूँ, क्या काम करते हैं? मैकेनिक का। मैकेनिक का काम करते हैं। कितने अरसे से कर रहे हैं? 6 साल से कर रहा हूँ। सही है। तो इसमें चोरी की बाइकें भी खरीदते हैं, बेचते नहीं हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर क्या करते हैं? टेम्पर यार- करते हैं बाइक्स? सामान डालता हूँ नया, उनमें पुराना निकालता हूँ, फिर अच्छा, रिपेयर करता हूँ उनको। रिपेयर करते हैं? जी। लोगों का सही सामान भी चोरी कर लेते हैं? नहीं सर, अच्छा, तो फिर ये प्लान कैसे बनाया डकैती का? ये बस मेरे दोस्त की वाइफ ने बनाया था। क्या बनाया था उन्होंने? उन्होंने ये बनाया था कि वो लोग कम पैसे देते हैं, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं। तो हमें एक असला मिला था पड़ा हुआ, तो हमारा माइंड बन गया था कि हम उनका काम करेंगे। देखिए, पड़ा हुआ असला नहीं मिलता। मैम ये हमें छोड़ मिला। दें आप, ये वाली कहानियाँ छोड़ दें, अभी पुलिस इंटेरोगेट कर लेगी। इस पड़े हुए असले से अगर किसी का मर्डर हुआ होगा ना, तो आप पे 302 की दिफात लग जाएंगी। जी पता है आपको? तो ये झूठ ना बोलें कि पड़ा हुआ असला मैम, मिला था। आप कसम ले लें, मुझे हमें पड़ा हुआ मिला था। पड़ा हुआ असला मिल गया भाई। लोगों को यहाँ पड़ा हुआ कुछ भी नहीं मिलता, इनको पड़ा हुआ असला मिल गया। ठीक है, फिर ये कि हमने वारदात की, वारदात के बाद हमारी वारदात फुटेज में आ गई। फुटेज में नहीं आती आपकी वारदात, तो आप पकड़े नहीं जाते। नहीं, सही है। आपने पकड़े ना जाने के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए थे? कोई भी नहीं, क्या- मास्क लगाया था हमने मास्क लगाया था और बस। तो वो आपकी दोस्त की वाइफ ने राजी किया, आप राजी होगा? जी। क्योंकि आप जद्दी पुश्ती डकैतियाँ मारते रहते थे। नहीं नहीं, तो ऐसे थोड़ी कैसे राजी हो गए? मजबूरी अभी मैं थी, थोड़ी किसी से बोलूँगा तुम डकैती मारो तो वो बोलेगा बीबी तुम्हारा दिमाग सही है। नहीं, थोड़ी मजबूरी थी उनकी भी और मेरी भी। इसलिए सही है। मैं- उन्हीं की क्या मजबूरी थी और आपकी क्या उनकी मजबूरी थी? मजबूरी ये थी, उनके 5 बच्चे हैं। ये तो कोई मजबूरी नहीं हुई इस तरह। तो यहाँ इतने मेरे जो देखने वाले हैं, हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी है। तो क्या वो डकैती करना शुरू कर दे, दूसरे को लूटना नहीं, शुरू कर गलत दे? काम है, हमसे बस गलती हो गई। अब अगर उन्होंने वहाँ से बनाया कोई था। असलहा निकाल लेता, आप पे फायर कर देता, तो आप भी जवाबन उस पर फायर करते। जी, करनी पड़ती। चाहिए। अगर तो वो ये जो करते- पड़े हुए असला मिला था, इसी तरह आपको चलाना भी आ गया था नहीं मैम, या पहले मुझे- असला चलाते रहे? नहीं, कभी नहीं चलाया, बस ये आखिरी और पहली मरतबा ही हुआ है। फिर क्या हुआ? आपका मुकाबला हुआ, पुलिस मुकाबला हुआ? जी, मुकाबला हुआ। हमें सिटी फुटेज के दौरान हमें ढूंढा गया, फिर हमसे पूछा गया तो हम मुकर गए। मुकर गए? फिर फिर हमें फुटेज के दौरान ही हमें दिखाया गया कि देखो कि ये तुम हो या नहीं, तो हमने अपना जुर्म कबूल किया। सही है। अच्छा, ठीक है, आपसे जो मुकाबला हुआ था, आप किसी और जगह डकैती की वारदात कर रहे थे, रक्शे में घूम रहे थे, क्या हुआ था? नहीं नहीं, हम बाइक पे थे। बाइक पे थे। सही है। इसको गोली कैसे लगी थी? इसको गोली से भागने में लगी थी गोली। सही है। भाग रहा था? कहाँ जाता भाग कर? बस भाग रहा था जैसे सही है। उतर बीवी के बच्चे हैं भाग- आपके? नहीं। अम्मा अब्बा हैं घर में? जी, उनको पता चलेगा बेटे ने कारनामा अंजाम दिया पे? बस ही अफसोस। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहूँगा, कम खाएं लेकिन गलत काम ना करें। सही है। बहुत पते की बात इन्होंने कही है, कम खाएं लेकिन गलत ना करें, भूखे सो जाएं लेकिन खुदा के वास्ते किसी का भरोसा, किसी का एतबार मत तोड़ें। और जैसे इन्होंने कहा कि वो उन खातून ने राज़ी किया कि बाजी कम पैसे देती हैं, तो बाजी कम पैसे देती है तो बाजी से पैसे निकलवाने का तरीका ये है कि लूट लो, छीन लो। भाई आपको कम देती हैं, आपको नहीं समझ आता, आप कहीं और काम कर लो यार। आप ना ऐसे बदनाम करो और ना इस तरीके से लोगों से अपना हक समझकर किसी का माल मत छीनो। आज या कल पकड़ में ज़रूर आओगे, यहाँ नहीं तो वहाँ। और अगर वहाँ की पकड़ होगी ना तो बड़ी सख्त होगी। जो मास्टरमाइंड है बेसिकली, जिसके पास असला था, वो उसने किस तरीके से पूरा प्लान बनाया, अपनी बीवी को, अपने दोस्त को और बीवी की बहन को कैसे शामिल किया, तमाम चीज़ें जानते हैं। क्या नाम है आपका? बाहर क्या करते हैं? रक्षा चलाता हूँ। सही है। रक्षा आपका अपना ज़ाती है या किराए पे लिया रक्षा हुआ? किराया वो किस्तों पे लिया हुआ है। किस्तों पे लिया हुआ है। कितनी किस्तें भर दी हैं? 15,000 15,000 किस्तें कितनी भर दी हैं? 7-8 भर दी हैं। ये कैसे मनसूबाबंदी की? ये मेरी वाइफ वहाँ जो जॉब करती है ना, कितने टाइम से जॉब कर रही हैं? 7-8 महीने हुए। सही है। 7-8 महीने जिस घर का नमक खाया था, उसकी नमक हलाली का मनसूबा बनाया फिर? गलती हो गई बहुत बड़ी। वो तो हो गई ना, गलती थोड़ी हुई है, तो गुनाह है। बल्कि गुनाह भी नहीं कहूँगी, क्राइम है। बेगम ने मेरी बोला था मेरे को कि ऐसा ऐसा घर है, वहाँ क्या क्या चलते बताया हैं। था? घर है, घर में जो ना कोई भी नहीं होगा, टेस्ट कराने जाऊँगी। सही है। ये टेस्ट करवाने का जहन में क्यों आया? डायरेक्ट भी तो जा सकते थे आप लोग।
घर में अल्लाह ना करे कोई होता। अच्छा, एक दफ़ा और रीचेक करूँगी मैं। सही है। छुट्टियों पे थी, उन्होंने छुट्टी दी हुई थी? छुट्टी दी हुई थी। सही है। छुट्टी क्यों दी हुई थी? वो 3-4 दिन में 5 दिन में जाती थी, हम्म, एक दफ़ा 2 दफ़ा जाती थी उनके यहाँ। सही है। तो ये तो मज़े का काम था, 3-4 दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जाना है, पैसे आपको घर बैठे मिल रहे हैं, छुट्टी मिल रही है। लेकिन घंटों घंटों वो काम कराती थी उससे। अपनी मर्ज़ी से कर रही थी ना, मजबूर थोड़ी किया था। नहीं समझ में आया था, छोड़ सकती थी। छोड़ सकती थी। कैसे की डकैती? घर में घुसे, फिर नीचे लोगों को बंद करा, 3 लोगों को। सही। आपको अगर वहाँ से मज़ाहमत होती तो आप असला भी चलाते? नहीं नहीं, अगर वो गोली चलाते तो आप चलाते? पूरे वो देख के गए ना, देख के गई है। अच्छा। कोई भी नहीं था सही है। फिर ना, मुझे असला चलाना भी नहीं आता। सही है। असला आपको कहाँ से मिला? ऐसी पड़ा हुआ मिल गया? पड़ा हुआ नहीं मिला, फिर? ये मेरे रक्षे में रक्षा स्टैंड से मिला। वहाँ इतने हज़ारों की तादाद में रक्षे खड़े हुए हाँ, थे। तो किसी ने आपके ही रक्षे में क्यों डाला? मैडम ये तो मेरे को नहीं पता कि क्यों डाला, हाँ, लेकिन मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। ये तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी इन्हें पता चलेगा। ये बता इसलिए नहीं रहे कि इन्होंने जिससे असला हासिल किया ना, तो उसके पीछे एक पूरी कहानी होगी। ये बताएंगे तो ये फंस जाएंगे, तो इसलिए ये नहीं बता रहे। रक्षे में था, काले कपड़े में था, काली थैली में था। तो आपको पुलिस स्टेशन में जाके जमा करा देना चाहिए था कि आपने क्राइम का मंसूबा बना लिया पूरा। मैं गलती से घर पे ले गया, मैंने अपनी बेगम को दिखा दिया, बस शैतानी चढ़ गया उसके दिमाग में, घूम गया, बस वहाँ से दिमाग सही। बन गया। पूरा जो मंसूबा बनाया आपकी बेगम ने बनाया या आपने बनाया था, उनको शामिल किया था? मेरी वाइफ ही वहाँ जॉब करती है। तो उसी ने बनाया पूरा। तो फिर आप वहाँ गए, फिर आपने वहाँ पे किन किन लोगों को जो है वो बंद किया वॉशरूम में? 3 लोगों को बन गया, 3 लोगों को बन नहीं किया। लीड कौन कर रहा था वहाँ पर कि बैठ जाओ, शोर नहीं करो, इनको बंद करना, ये सारे काम कौन कर रहा था? आप कर रहे थे? हाँ मैं कर रहा था। पहले मैं- भी की हैं डकैतियाँ? नहीं, पहले कभी नहीं करी तो फिर जिंदगी। इतनी महारत से कैसे कर ली? जिंदगी में पहली दफ़ा करी मैडम, और फंस गया। फिर बस वहाँ से कर आके भाग गए हम। फिर उसके बाद पैसे बांट लिए? पैसे 13,500 रुपये निकले। हम्म, एक चेन निकली, हम्म, एक अंगूठी निकली, हम्म, और 2 टॉप्स निकले छोटे छोटे, सही। और एक जो ना लॉकेट था, बस फिर क्या किया? सब दे दिया। तो अभी दे दिया ना, क्या करना था आपको उस वक्त? बच्चे छोटे छोटे हैं मैडम, पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, किराए का मकान है। तो भाई ये तो एक डकैती में एक दफ़ा का मसला हल हो जाता, फिर अगली करते, फिर अगली का होता, फिर आपको चस्का लग जाता, ऐसे ही होता ना। नहीं करते मैडम, बस पहली सही है। दफ़ा ये गोली आपको कैसे लगी? पुलिस मुकाबले में लगी, भागते सही है। क्यों भाग रहे थे आप? भाग रहा क्यों भाग रहे थे? करके भाग रहा था, जाहिर सी बात है वो पीछे से आ गए। फिर आपने भी फायर किया? नहीं, मैंने फायर नहीं किया, फिर? उन्होंने ही फायर करा डायरेक्ट। फिर बस फिर लग गई मेरे को, मैं गिर गया वहाँ पे, तो मैंने गिरफ्तारी दे दी। सही है। नाज़रीन, ये जो है ना असला नहीं बता रहे कहाँ से आया है, ठीक है। और जो इनके बयान हैं, जो इनकी साली का बयान है, जो इनके दोस्त का बयान है, उन तमाम के जो अगर बयानात देखे जाएं तो उसके मुताबिक जो इनकी वाइफ थी, जो लोगों के घरों में काम करती थी, ये सारा मंसूबा उन्हीं का था। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मैं यही मशवरा दूंगी कि अपने घर में जो है हाउस हेल्प के लिए अगर आप कोई भी मुलाजिम रखते हैं, कोई ड्राइवर रखते हैं, कोई मेड रखते हैं, तो बहुत एहतियात करें, बहुत ख्याल रखें। कब किसका ईमान बदल जाए कुछ नहीं पता चलता। इसी तरीके से होता है, कोई मजबूरी आड़े आ जाती है, या फिर पेशावर होते हैं, या कोई भी फिर बहाना बना लेते हैं ना, क्योंकि अब जब पकड़े जाएंगे तो फिर बहाने ही बनाएंगे। इनको बेसिकली अरेस्ट कैसे किया गया, ये जो मुकाबला हुआ ये कैसे हुआ, सीसीटीवी फुटेज से पहचाना कैसे गया, ये तमाम चीज़ें जानते हैं SHO इमरान आफरीदी से। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त SHO इमरान आफरीदी साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, ये बताइएगा कि केस किस तरीके से रिपोर्ट हुआ और इसकी तहकीकात किस तरह से की गई? 10 तारीख को एक हाउस डकैती हुई थी, उसमें नाम है कौसर मेडिकल के अंदर। नीचे उनका मेडिकल का वो है, क्लिनिक टाइप का है, ऊपर उनकी रिहाइश है। फर्स्ट फ्लोर पे उनका रहता है बेटा, और सेकंड फ्लोर पे वो लोग खुद रहते हैं। दूसरा बेटा भी रहता है, वो लोग खुद भी रहते हैं। तो ये वारदात रिपोर्ट हुई थी कि 2 खवातीन बुर्कापोश और 2 मर्द हमारे दाखिल हुए क्लिनिक में। इलाज के बहाने से खवातीन आई, फिर उन्होंने मर्दों को पीछे से बुला लिया और लूटामारी करके इनको हफ्से भेजा में रखा, वाशरूम में बंद कर दिया इनको, और उसके बाद लूटामारी करके चले गए। उसमें जेवरात और उनका लाइसेंसी पिस्टल, जिगाना 9mm, मोबाइल फ़ोन्स और इस तरह की चीज़ें लेके चले गए। तो उसमें हमने तफ्तीश स्टार्ट की। सबसे पहले उनके घर में कैमरे खुद लगे हुए थे, हमने वहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन कोई ऐसा क्लू मिल नहीं रहा था। लेकिन चूँकि हमारे पास अजीज़ाबाद में 100 से ज़ायद कैमरे लगे हुए, उस पर हमने काम शुरू किया और बिलाखिर हमारी यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि वारदात करने वाली जो है असल में वो उनके घर में काम करने वाली मासी है, जिसका नाम है बीना, वो वारदात करने वाली है। मीनवाइल हम इसकी तफ्तीश कर ही रहे थे तो रात में हमारी पुलिस की पार्टी का मुकाबला हुआ, और मुकाबले के अंदर एक हमने ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया फ़हद, जबकि उसका एक साथी अरसलान और 2 खवातीन
रक्शे में ये लोग किसी क्राइम के हवाले से कराची एकेडमी के पास कचरा कुंडी ग्राउंड है वहाँ पर थे। वहाँ मुकाबला हुआ, फिर हमने कैमरों से मैच किया, सीसीटीवी कैमरे से इनको मैच किया तो ये वही निकले। इंट्रोगेशन किया तो इंट्रोगेशन में उन्होंने कबूलदारी की, और कबूलदारी अगर वो नहीं भी करते तो उनके पास से जो पिस्टल बरामद हुए उनमें एक जिगाना पिस्टल, वही जो वारदात का पिस्टल था, वो बरामद हुआ। इवन मोबाइल फ़ोन जो वो यूज़ कर रहे थे वो हमने तलाश डिवाइस से चेक किया और FIR से मैच किया IMI, तो वो भी मैच हो गया और वो वारदात का था। फिर हमने थाने पे लाके मज़ीद उनसे जो इंट्रोगेशन की है, तो फिर वो IO ने भी मज़ीद तफ्तीश की है, तो वो जो जेवरात गए हुए थे उस मुकदमे के वो भी तमाम बरामद कर लिए हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा इस केस पे दफ़ात क्या क्या हैं और क्या क्या सज़ाएँ होंगी, क्योंकि उमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि ये मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं, पुलिस इतना एफर्ट करके इन्हें अरेस्ट करती है, उसके बाद ये बेल पर रिहा हो जाते हैं और दोबारा इन्हीं वारदातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो मुकदमा दाखिल हुआ है हाउस डकैती का, उसके अंदर सेक्शन हैं 392, 397, 34 PPC। 392, 97 डकैती की हैं, 34 PPC नीयत मुश्तरका, और वो भी मुजरिमाना नीयत हो तो। और मज़ीद जो इनसे मुकाबले के बाद गिरफ्तारी हुई है उसमें 353 हमारी जो जायज़ ड्यूटी है, सरकारी ड्यूटी, उसमें उन्होंने फायर किया हम पर जानलेवा, 353, 324 और 34 PPC, जबकि इनके पास से 2 पिस्टल जो बरामद हुए हैं वो 23 वाने के 2 अलग मुख्तलिफ केस दाखिल हुए हैं, अरसलान पे और फात पे। अच्छा, इनकी सज़ाओं का जहाँ तक है ताल्लुक़, तो सज़ा इसमें उम्र कैद की सज़ा है, और अगर केस हम लोग बिल्कुल, यानी इसमें तो रिकवरी है, रिकवर्ड केस है ये, और इसमें इंशाल्लाह इनको सज़ा होगी। मुझे IO पर और इन्वेस्टिगेशन में पूरा एतमाद है कि इसमें सज़ा ही होगी, और रिकवरी भी चूँकि हो चुकी है। और बेल की जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बेल लेडीज़ होने की वजह से मिल जाती है, अमूमन ही देखा गया है, लेकिन जो ये मर्द हजरात हैं दोनों, फ़हद और अरसलान, इनको बेल नहीं मिली। इस पे एक कहानी सुना रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि हमें रक्शे में पड़ा हुआ असला मिला, जिसके बाद ये तमाम प्लान जो है वो बनाया गया, तो इस हवाले से तफ्तीश क्या कहती है? फ़हद जो ज़ख्मी हालत में मुलजिम गिरफ्तार हुआ है वो बताता है कि ये कोई मुसाफिर सवारी थी जो पिस्टल छोड़ के चला गया था, लेकिन ये तफ्तीश के मराहिल में है, केस अभी तफ्तीश हो रही है। मैंने ये मालूमात की थी कि पिस्टल तुमने चलाना आता था, तो उसने कहा नहीं मैंने प्रैक्टिस की है। इन मुल्ज़मान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह भी है? अच्छा, क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी हासिल किया जा रहा है, IO साहब जा रहे हैं, अभी इनका CRO करवाएंगे और फिर पता चलेगा कि इनका CRO साहब का है या नहीं। जो अपने घर में मुलाजमीन रखते हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज तो रोज़ रोशन की तरह बिल्कुल आया है कि आप मुलाजिम रखें, ड्राइवर रखें, खानसामा रखें, उसको थाने पर उसकी एंट्री करवाएं, उसका शनाख्ती कार्ड लेकर आ जाएं, हमारे पास तलाश डिवाइस में तमाम मुल्ज़िमान का रिकॉर्ड है, या उसको फिजिकली लेकर आ जाएं तो हम उसका थंब इम्प्रेशन से रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, उसका CRO होगा तो यकीनन से बात है उसको नहीं रखा जाएगा, उसकी इंट्रोगेशन की जाएगी, और अगर CRO नहीं होगा तो कम से कम उसका डाटा हमारे पास मौजूद होगा, तो वो क्राइम करेगा भी नहीं और करवाएगा भी नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम SSP सेंट्रल के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, अंदर चलते हैं और SSP सेंट्रल से पूछते हैं कि इस गैंग को कैसे बस्ट किया गया और उन्होंने मज़ीद क्या क्या इंकशाफात किए हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ज़ीशान साहब, ये बता दीजिएगा कि ये जो गैंग बस्ट किया गया है किस तरीके से किया गया है और इसकी इत्तला कहाँ से मिली थी? गैंग जो है लोगों के घरों में काम करता था, और ये एक हाउस रॉबरी हुई, उसमें एक फ़ैमिली को यरगमाल बना के कमरे में बंद कर दिया। इसमें 2 मर्द और 2 औरतें थीं, और उनको कमरे में बंद करके और उन्होंने घर में से चीज़ें चोरी कर लीं और भाग गए। तो उसके बाद उन्होंने लोकल पुलिस जो कि अजीज़ाबाद थाने में रिपोर्ट किया, और हमने जब तफ्तीश का आगाज़ किया तो हम मुल्ज़िमाल तक पहुँचे और हमने इनको गिरफ़्तार भी कर लिया। और इसमें जो हमें पता चला कि इसमें 2 ख़वातीन हैं और इसमें 2 मर्द हैं जो कि आपस में रिलेटेड हैं। इसमें से जो एक ख़वातीन है वो उनके घर में ही काम करती थी, और वहाँ पे उसने जब घर में 6 महीने से काम कर रही थी और उसने देखा कि यहाँ पे घर में कोई वारदात हो सकती है, उसने अपनी रिलेटिव्स के साथ मिलके ये सारा काम अंजाम दिया। अच्छा, इसमें हमने देखा है कि एक ख़ातून जो कि एज़ आ मुलाजमा के तौर पर जो है उनके घर पे उन्होंने पहले काम किया, प्रॉपर रैकी की कि यहाँ से क्या क्या सामान बरामद हो सकता है, फिर उसके बाद वो ख़ुद वहाँ पर इस तरह से दाखिल हुई थी कि जैसे मैं टेस्ट कराने के लिए आई हूँ, और फिर उन लोगों ने सबको घेरा। जब वो सारे अंदर आ गए डाकू, और उन्होंने असले के ज़ोर पे सारी फैमिली को कमरे में बंद किया। तो और कोई CCTV फुटेज की भी मदद हासिल की गई थी? देखिए, CCTV फुटेज की मदद भी हासिल की गई थी, और दूसरा जो घर वाले थे, वो जो मासी थी जो 6 महीने से काम कर रही थी, उसको उन्होंने शक की बुनियाद पर आइडेंटिफाई किया। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो कोई बात भी नहीं कर रही थी, लेकिन इसके अलावा उनको शक हुआ कि शायद ये वही है। तो पुलिस ने वहाँ शक की बुनियाद पे उसको हमने कार्रवाई का आगाज़ किया,
और फिर गिरफ्तारियां हुई, जिसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आ गई। मजीद क्या क्या इंकशाफात किए हैं कि इससे पहले ये कितनी डकैतियाँ कर चुके हैं और इनके गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं? ये 4 बंदों का ही फ़िलहाल गैंग है और जैसे आपको मैंने बताया कि आपस में फैमिली है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें और कोई मेंबर्स होंगे। हाँ, लेकिन इससे पहले इन्होंने ज़ाहिर है और भी वारदातें की हो सकती हैं, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, इसके अलावा कराची में अक्सर औकात देखा गया है कि घर की रॉबरीज़ होती हैं और उसमें कोई ना कोई मुलाजिम या काम करने वाला इन्वॉल्व होता है। इसलिए हम आवाम से अक्सर कहते भी हैं कि जब भी कोई मुलाजिम रखें उसको वेरीफाई करें पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम से और किसी रिलायबल लोगों या एजेंसीज़ के थ्रू घर में मुलाजिम रखें। इनके पास जो असला है वो लाइसेंस याफ्ता है? नहीं, वो तो अनलाइसेंस्ड है। और कहाँ से मिला है? उसको अब ज़ाहिर है हम तफ्तीश कर रहे हैं कि इन्होंने ये वेपन कहाँ से एक्वायर किया और ये सामान इन्होंने आगे इसका क्या करना था। ये यहीं के कराची के रहने वाले हैं या बाहर से कहीं से आए हैं? ये बेसिकली जो है अपना लोग कराची के नहीं हैं, ये अपना रहीम यार ख़ान या इस एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कराची में अक्सर घरों में इन्हीं इलाका जात के लोग जो हैं वो हाउस हेल्प के तौर पे काम करते हैं। अब जब लोग हाउस हेल्प के लिए इस तरह के लोगों को रखते हैं तो किस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो शख्स है इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं? जैसे कि इस केस में इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, अगर किसी ने इनको रखने से पहले मालूमात भी की होगी तो नहीं पता चलेगी। तो अब क्या कर सकते हैं? जैसे अभी जैसे ये अरेस्ट भी हुए हैं तो किस तरीके से रिकॉर्ड वगैरह भी मेंटेन होता है? देखें, इसमें मोस्टली यही है कि जो हाउस हेल्प है उसको थोड़ा सा चेक में रखें कि देखें वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि घर में CCTV कैमरास लगाएं और आजकल के जो हालात हैं तो घर के लॉक्स वगैरह अच्छे लगाएं जो कि इजीली ओपन ना हो सकते हों। इसके अलावा अलार्म सिस्टम भी लोग लगा सकते हैं और अगर कोई जो ज़्यादा अफोर्डिंग है वो सिक्योरिटी गार्ड भी रख सकते हैं। लेकिन ये कि हर लेवल पे घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए और ज़ाहिर है अगर घर में ज़्यादा चीज़ें ना रखें, बैंक में रखें किसी लॉकर में, तो वो भी सेफ्टी है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे अमल दरामद करके जो है नुकसान को रोका जा सकता है। शहरियों से छीना झपटी और डकैती की बढ़ती वारदातों ने शहर का अमनो अमान गारत कर दिया है और डरो खौफ की फिजा कायम कर दी है, जिससे लोग इंतहाई खौफजदा हैं। महंगाई और गुर्बत के मारे अफराद जो पहले ही मसाइल से नबरदाजवा हैं, उनके लिए अब ये जराइम पेशा अनासर भी मुसीबत बन गए हैं, जिसका फौरी तदारुक हंगामी बुनियादों पर होना लाजमी है ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके और समाजी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ मैसर हो। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह।